प्राप्त होगा। वही नर्मदा जी का जल पिए पूरे जीवन तो उसे शिवलोक प्राप्त होता है। ये नर्मदा जी तो गंगा जी से भी ज्यादा पवित्र मानी गई हैं, और नर्मदा नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये कभी मरती नहीं है महाराज, है ना। कल्प के अंत में भी इनका अंत नहीं है। मार्कंडे ऋषि ही इस धरा पर ऐसे संत हैं जिन्होंने कई कल्पों तक, और अभी भी वह अमर हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने सारी नदियों में सिर्फ और सिर्फ नर्मदा को ही अपनी आंखों से हर कल्प में देखा है। इसलिए नर्मदा नदी को तो ये भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव के शरीर से नर्मदा का जन्म है, इसलिए इनको कहा जाता है रेवा। भगवान की जटा के अग्रभाग में रहने के कारण जटा संकरी भी कहा जाता है, और दक्षिण वाहिनी गंगा भी कहा जाता है इन्हीं नर्मदा मैया को। ये नर्मदा जी का कंकड़ कंकड़ शंकर कहा जाता है। सारे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, लेकिन नर्मदा जी के कंकड़ में जो शंकर हैं, जहां से नर्मदा जी बह रही है उस कंकड़ को उठा लिया जाए तो वो शंकर बन जाते हैं। और भगवान शिव ने तो नर्मदा जी को ये वरदान दिया हुआ है कि कोई तुम्हारे में अस्थियां बहाएगा, उसकी अस्थियां पाषाण यानी पत्थर बन जाएंगी, और वो पत्थर मेरा स्वरूप हो जाएगा। कोई भी उठाकर पूजेगा मेरा फल प्राप्त होगा, यानी अस्थि हड्डियां पत्थर बन जाएंगी। तब वारिगतम चास्ति शिला रूपम भविष्यति, भगवान शिव कह रहे हैं, तस्यापर्चन मात्रेणम नर कामान वाप्नुयात्, कि कोई अस्थि बहाएगा वो अस्थियां ही पाषाण बन जाएंगी, पत्थर बन जाएंगे। उन पत्थरों को जो तुम्हारे ऊपर से जल होता हुआ पत्थरों के ऊपर से निकलेगा, वो पत्थर साधारण नहीं है, मेरा रूप हो जाएंगे, जिनको हम बाणलिंग नर्मदेश्वर कहते हैं। और वो पूज्य बिना प्रतिष्ठा के निराकार रूप में पूजे जाते हैं महाराज। इसलिए माँ रेवा को, नर्मदा जी को बारंबार प्रणाम करें। जिस प्रकार से 3 दिन के अंदर माँ सरस्वती व्यक्ति को पावन कर देती है, पापों से मुक्त कर देती है, यमुना 7 दिन में करती हैं, गंगा जी एक बार में स्नान पान करने से करती है, और नर्मदा जी सिर्फ देखने मात्र से कर देती हैं। ये नर्मदा मैया महाराज सविंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम दिशत सुपाप जाति जाति कार्यवारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीत हारि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ये माँ भगवान शिव के शरीर के पसीने से उत्पन्न है, और कहीं कहीं तो भगवान की शरीर के अंदर से जल प्रकट हुआ उससे, और कहीं कहीं तुम्हारा अनंत अनंत में हर कल्प में नर्मदा जी का वर्णन आता है, हर पुराण में अलग अलग तरीके से। पर एक बात सामान्य है कि ये कभी मरती नहीं है, भगवान शिव की पुत्री के स्वरूप में विराजमान है, और गंगा से ज्यादा अत्यधिक पवित्र होने के कारण समग्र देवताओं ने इनके तट पर अपना अपना निवास रखा है। इसलिए सबसे ज्यादा इनकी जो परिक्रमा है वो बड़ी ही लंबी है, 1800 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की है? 1800। पूरा 1 वर्ष लगता है, कई बार लोग नहीं तो 3-3 साल में लोग पूरा करते हैं। पर आज भी नर्मदा जी के जंगल, नर्मदा जी के परिक्रमा इन भौतिक संसाधनों से थोड़ी दूर होने के कारण आज भी सुरक्षित है, और प्राचीनतम वही जो सतयुग त्रेता युग के जमाने में चीजें होती थी वो आज भी आदिवासियों की तरफ से जब गुजरते हैं नर्मदा जी की परिक्रमा में, तो एक जगह आता है कि जब भील आकर सब कुछ लूट लेते हैं, कुछ नहीं रहता, एक वस्त्र भी नहीं। कोई स्त्री होगा उसके साथ तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पुरुष होगा उनका सब कुछ ले लेंगे, छीन लेंगे। फिर 5 किलोमीटर में फिर सदाव्रत, वहां पर कुछ भंडारे वगैरह सेठों की तरफ से मिलते हैं, वहां फिर से आपको एक नया वस्त्र यानी पुराने जीवन के आवरणों को हटा करके एक नया आपको शरीर दिया जाए, ये उसका एक रूप वहां पर ये प्रथा है कि आदिवासी उस समय वहां जाकर सब कुछ लूट लेंगे आपको, और फिर 5 किलोमीटर में फिर नया सब कुछ मिल जाता है। लेकिन कोई यदि 1 वर्ष या 3 वर्ष नर्मदा जी की परिक्रमा अपनी पूरे नियम के द्वारा लगा ले,
तो नर्मदा जी सिद्ध कर देती हैं व्यक्ति को। मैंने अपने बचपन में जब उस समय उस जगह वहाँ पर कथाएं करी हैं, ओंकारेश्वर में, होशंगाबाद, हरदा, जहाँ नर्मदा जी का किनारा है, तो ये मेरे जीवन के अनुभव में मैंने बड़े बड़े तपस्वी साधुओं को परिक्रमा में सिद्ध देखा है। हमारी कथा चल रही थी, एक महात्मा जी परिक्रमा कर रहे थे, वो हर गांव गांव में, उनके पास कुछ नहीं था, फक्कड़ है, पर जिस गांव में बैठ जाएं वहां भंडारा लग जाता था। और वो हर एक गांव में 5 दिन निवास करते थे, 5 दिन 20-20 गांव भोजन कर, और कहां से क्या आ रहा है। पर वो भी बड़ी सिद्धियां भी खतरनाक होती है महाराज। एक महात्मा जी को हमने देखा कि वो 5-5 दिन रुकते थे हर गांव में, सब लोग उनके दर्शन करने जाते थे, बस वो उठा के जो दे दें वही माला माल हो जाए। पर उनकी सिद्धियां ऐसी खराब हुई महाराज, ये दुनिया है ना हमारा, लूट लेती है। संतों को इसी से बचना चाहिए, पर वो नहीं बचा सके अपने को, तो उनके पास केवल एक लंगोटी थी और इतनी सिद्धियां थी, इन दुनिया वालों ने जाकर के 6 महीना उनको ढंगते ना महाराज चैन से रहने दिया। किसी ने गाड़ी दे दी, किसी ने चैन दे दी सोने की, किसी ने 5-5 अंगूठियां दे दी। महात्मा जी जो लंगोटी में थे वो एकदम सेठ बन गए, और बीच में से परिक्रमा छूटी। और एक बार वो हमारी कहीं कथा थी तो लौट कर आए, हमने कहा महात्मा जी आप ये क्या बन गए। पर वो महाराज, उनके पास वो सिद्धि नहीं रही ना। नर्मदा जी को जो किसको प्राप्त होती है, रास्ते में ये सिद्धियां मिल जाती हैं, लेकिन जो पूरी परिक्रमा कर लेता है तो वो सिद्ध बन जाता है, फिर उसको कोई डवाडोल नहीं कर सकता। इसलिए आज भी बड़े बड़े त्यागी तपस्वी सिद्ध महात्मा नर्मदा की भूमि में मिलते हैं, और वैरागी त्यागी महात्मा गंगा की भूमि में मिलते हैं, और भक्ति से ओत प्रोत महात्मा यमुना की धरती में मिलते हैं महाराज। प्रेमी महात्मा, ये इन तीर्थों का अपना महत्व है।